पीटीआई के 4 साल दौर में बनी गाला की सियासत होती रही, लेकिन जैसे ही अदम एतमाद आई, इमरान खान की हुकूमत गई, उसके बाद इमरान खान ने ज़मान पाक को अपना मस्कन बना लिया और फिर ये वो मकाम है कि जो कि सियासी तवज्जो का मरकज़ बन गया। यहाँ पर खैमा बस्तियाँ आबाद हो गई। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो समझते थे कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई तो फिर मुल्क में क्या से क्या हो जाएगा, उन्होंने इमरान खान को रेड लाइन बनाया और रेड लाइन बनाते हुए यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए एक खैमा बस्ती आबाद की। दिन रात यहाँ कारकुनान का जम्मे गफ़ीर हुआ करता था और फिर उसके बाद वो 9 मई का वाक़या हो गया, वो 9 मई का सानहा हो गया, जिसके बाद जो ज़मान पार्क एक सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था, एक महवर बना हुआ था, आज ज़मान पार्क का क्या हाल है मैं यहाँ अपनी आंखों से देख रही हूँ और अब कैमरे की आंख से आपको भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर मंजर ही अब बिल्कुल अलग हो चुका है। हम यहाँ पहुँचे, यहाँ का मंजर आपको दिखाने के लिए तो हामिद खान साहब मुझे मिल गए। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? आज खान साहब बिल्कुल अकेले हैं। जब वो अपने यूट्यूब पर लाइव जा रहे होते हैं तब भी वो ये बात कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल अकेले हैं। क्या फील कर रहे हैं खान साहब इस वक्त? देखिए, खान साहब तो हौसले में हैं, वो तो किसी तरह से भी डिस्करेज नहीं हुए। ये खौफ का जो माहौल पैदा किया है मौजूदा हुक्मरानों ने वो बहुत अफसोसनाक है। ये लोग इसलिए नहीं कि लोग आने से डरते हैं, इसलिए कि खौफ का माहौल है और लोगों के घरों पे छापे लड़ रहे हैं। किसी को रात के वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता उसका पता नहीं चलता। सर, आप समझते हैं कि जो 9 मई को जो कुछ हुआ ये खौफ था कि वाकई वो बहुत कुछ गलत हो गया कि जिसके बाद अब लोग समझते हैं कि डिस्टेंस ही रखा जाए? नहीं, देखिए, 9 मई को जो कुछ भी हुआ है वो एक रद्द-ए-अमल सा था, अफसोसनाक रद्द-ए-अमल था, नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ये किया है उनको उनके साथ कानून के मुताबिक उसको डील करना चाहिए जी। लेकिन कानून के मुताबिक डील करें, उनको जो आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दे के, ये नहीं कि उसका फौजी कोर्ट में ट्रायल किया जाए। अभी सर आगे खान साहब मुमकिन तौर पर ट्रायल की बात हो रही है, गिरफ्तारी की बात हो रही है, उसके लिए तैयार है? देखिए, खान साहब तो तैयार हैं ही जो भी है, लेकिन अगर उनके साथ उनको फौजी अदालत में ट्राई किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आपको फेयर ट्रायल देना पड़ेगा और ड्यू प्रोसेस देनी पड़ेगी। और सर, ये जो अभी जो कारकुनान है उनके लिए अभी ये डिसाइड किया गया है कि जेल के अंदर ही ट्रायल होगा, इस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है या आप उस पर क्या समझते हैं? ये बिल्कुल गलत है, ये कानून और आइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ओपन ट्रायल जिसको हम कहते हैं, जेल के अंदर जो ट्रायल होता है वो ओपन ट्रायल नहीं होता। हर शख्स का ये हक है कि उसका जब भी मुकदमा चले या ट्रायल हो वो ओपन ट्रायल हो, जिसमें हर शहरी को आने की, अंदर दाखिल होने की इजाज़त हो। हामिद साहब, आखिरी में सर सिर्फ ये बता दीजिए, खान साहब आजकल उनकी बॉडी लैंग्वेज मैं देखूं या उनका मैं तर्ज तखातुब देखूं तो अब खान साहब ऐसा लगता है कि वो बैकफुट पर हैं। पहले वो नाम ले लेकर लोगों की बात किया करते थे, आजकल नाम नहीं लेते हैं, आजकल वो बाकायदा की बात करते हैं कि वो बात करना चाहते हैं लेकिन उनसे कोई बात नहीं करा। क्या समझते हैं आप कि इमरान खान साहब को समझ आ गया है कि जो चीज़ें वो कर रहे थे शायद वो उस अंदाज में ना होती तो आज सियासी मामलात उनके बेहतर होते? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बैकफुट पर आए हैं। वो समझते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा था वो हकीकत थी, सच था, और सच कहने में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। सर, अपने जो सच वो कह रहे थे, सच तो वो होता है ना कि जिसके सबूत भी मौजूद हों, लेकिन जब वो गए हैं उनसे पूछा गया है कि जिन लोगों के आप नाम ले रहे थे तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे किसी ने बताया था। तो सर, ये बेबुनियाद बगैर सबूत के अगर खान साहब कोई बात करें जिसके सबूत ही नहीं है, उसका क्या किया जाए? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि मेरे सामने वो स्टेटमेंट नहीं है। ये वो रास्ता है जी जो कि इमरान खान साहब के घर की तरफ जाता है। मैं आपको ज़रा इसके फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगी जहाँ पर वो छोटी छोटी खैमा बस्तियाँ आज भी लगी हुई हैं लेकिन उसके अंदर लोग मौजूद नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज और आज से 2 महीने पहले ज़मान पार्क में क्या फ़र्क देखा आपने?
बहुत फ़र्क देखा है, बहुत आने नहीं देते थे, वही बात हो गई है कि आप देखें अब हम बिला झिझक और बिला उसमें आ रहे हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ आप समझती हैं वो बहुत बुरा था? जी बहुत बुरा था। हम भी न्यू जनरेशन की तरह, जैसे वो एक जनरेशन थी हम भी एक जनरेशन है, हम इस चीज़ को बुरा समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बच्चों पे इस चीज़ का बहुत बुरा असर है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो काम प्यार और मोहब्बत से हो सकता है उसे प्यार मोहब्बत से ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। सही। और कुछ कहना चाहती हैं खान साहब को, कुछ कहना चाहती हैं? खान साहब के तो सभी फ़ैन हैं। आप भी खान साहब की फ़ैन हैं? बहुत प्योर फ़ैन है भाई। प्योर फ़ैन। हाँ जी। तो खान साहब के लोगों ने उसमें जो भी कुछ 9 मई को किया, आप कहती हैं कि वो बुरा हुआ। हाँ। तो खान साहब को उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मुल्क अपने मुल्क के देख के चले, किसी के बारे में ना सोचे, मुल्क को देख के सोचे। आप लोगों को परेशानी होती थी क्योंकि आप लोग यहाँ काम करने वाले हैं, रहने वाले हैं? ये हमारी हफ्ता छुट्टियाँ हो जाती थी, बड़े मुश्किल होती थी हमें आने में। ये भी इधर से भी रास्ते बंद, उधर से भी रास्ते बंद होते थे। इलेक्शन में वोट किसको देंगे? पहले भी हमने इनको दिए वोट, इमरान खान को दिए थे। जी जी, अभी भी इमरान खान को? इंशाल्लाह ताला। आप ज़मान पार्क में रहती हैं? जी। तो अभी जो इतने सारे दिनों से यहाँ पर सब कुछ बंद था और यहाँ पर लोग बैठे होते थे, तब आप साइकिल चलाती हैं? नो, क्यों? तब बहुत रश होता था। रश होता था? जी परेशान होती थी, तंग होती थी? जी अब खुश हो? जी हाँ, अब सब चले गए हैं तो खुश हो बहुत? जी। कुछ लोगों से बात करने की मैंने कोशिश की, ख़वातीन से बात करने की कोशिश की। ख़वातीन अमूमन कैमरे पे नहीं आना चाहती हैं, लेकिन जिन लोगों से मैंने बात की उन्होंने ये बताया कि हम वाक़ईतन बहुत ज़्यादा परेशान थे, हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। और जिन दिनों ये 5-6 महीने जब वो सारी एक्टिविटीज़ चलती रही, यहाँ पर कारकुनान होते थे, लोग होते थे, तो ख़वातीन को अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए डर लगता था। 9 मई से पहले और 9 मई के बाद में क्या फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है यहाँ पे। तो अच्छा, देखें, एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हर मुल्क की ना, तो हमें कंडेम लाजमी करना चाहिए। मतलब जो भी एक्ट हुआ था 9 मई को, जो आवाम है हमारी वो बहुत सेंसिबल है, बहुत मतलब अपनी फ़ौज के साथ है, लेकिन हमारा सिस्टम ठीक होना चाहिए। ये वो वाला हिस्सा है जिसको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। और अगर आप रिकॉल करें तो जिस वक्त खान साहब की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर टीम्स आई थी और वो जो पेट्रोल बम फेंके गए थे, वो ये वाली जगह थी, ये वाला वो मकाम था जिसको अभी मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। ये देखें किस तरह से एक ये जब आप किसी चौकी की तरफ जाते हैं या किसी ऐसी जगह की तरफ जाते हैं कि जो सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है, या आप फौजी छावनियों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ आपको इस तरह के मनाजिर देखने में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इमरान खान साहब का घर, आगे दरवाज़ा है और ये वो सर्विस रोड है जिसे मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। यानी कि यहाँ के रहने वालों की परेशानियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई हैं। ये सर्विस रोड है जिसे बंद किया हुआ है। ये आगे आप देख सकते हैं कि ये पूरी गलियां आपको सुनसान सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा। हर गली, हर कॉर्नर पे सिक्योरिटी के लोग, पुलिस एहलकार, यहाँ पर इक्का दुक्का पुलिस एहलकार हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। और जिस तरह से लोग आप देख सकते हैं कि जब बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पर मजमा हुआ करता था लोगों का, अजदहाम हुआ करता था लोगों का, लेकिन आज इमरान खान साहब अकेले हैं ज़मान पाक के घर में।